तो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल किनर पैरामेडिकल क्लासेस में। आज जो मैं बताने वाला हूं कि जो 2023 का एंट्रेंस देने वाले हैं उसके लिए सबसे बहुत महत्वपूर्ण ये होगा, ताकि ये सिर्फ चीज़ें जानने के बाद आपको पढ़ने की जिज्ञासा और बढ़ जाएगी। तो चलिए हम जानते हैं कि क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं 2023 के पैरामेडिकल के एंट्रेंस में, यानी प्रवेश परीक्षा में क्या पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात कि हम लोग जान लेंगे पूरे अच्छे तरीके से जान लेंगे। तो पहला हम चलेंगे साइंस की ओर। साइंस से कितने सवाल पूछे जाते हैं। साइंस से अगर सवाल पूछना शुरू करें तो क्या हो जाता है कि भौतिकी से, फिजिक्स से सवाल पूछना। तो ये सब सारी चीज़ें जो आपको टॉपिक वाइज है, मैं पीडीएफ भी आपको लिंक दे दूँगा। आप लिंक के सहारे से ये जो आपका सिलेबस है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस कैसे डाउनलोड कर सकते हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें आपको दिया जाता है, ये सब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मापन, मात्रक एवं गति के नियम, घर्षण, पल, फ्लोटिंग, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल इसको बोलते हैं, कार्य शक्ति एवं ऊर्जा, ताप, ऊर्जा एवं गति, ऊष्मीय प्रसरण, थर्मल एक्सपेंशन, विशिष्ट ऊष्मा एवं गुप्त ऊष्मा, गोलीय दर्पण में परावर्तन, गोलीय लेंस में परावर्तन। ये सब सारी चीज़ें जो है बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं बताऊंगा, और मैं सिलेबस पहले आपके सामने रख दे रहा हूँ, इसलिए ताकि आपको आसानी हो आगे समझने में। चलिए हम आगे भी और इसके टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। टॉपिक क्या है कि मानव नेत्र दृष्टि दोष, श्वेत प्रकाश ब्रह्मपट एवं 13 नंबर में देख सकते हैं कि विद्युत और धारा का प्रतिरोध, ये भी पढ़ना है आप लोग को। तो जो 12th स्तरीय और मैट्रिक स्तरीय की बात की जाती है, सेम चीज़ें वही होती है ताकि वो अच्छे से जान सके। चलिए यहाँ देखेंगे, धारा, ऊष्मीय एवं चुंबकीय प्रभाव भी पढ़नी है जो 9th में पढ़ना था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं 9th में भी पढ़ना था। 9th 10th दोनों में पढ़ना है। ब्रह्मांड पढ़ना है 9th में ही, 9th और 8th में पढ़ना है। तो सारी चीज़ें जो 8 से रिलेटेड होते हैं, लेकिन 12th स्तरीय, मैंने 12th स्तरीय कहने का मतलब होता है कि 12th से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, ठीक है। आप चले आते हैं केमिस्ट्री की ओर। केमिस्ट्री में जो विज्ञान में पूछे जाते हैं सवाल आपके सामने, रसायन विज्ञान में, तो पदार्थ की प्रकृति पूछी जाती है, परमाणु संरचना पूछी जाती है, रेडियो सक्रियता पूछी जाती है, रासायनिक बंधन पूछा जाता है। ये सब सारे सवाल ही जो 1 या 2 सवाल लगभग एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। पर्सनली मैं बताऊं कि आपको इतना एक्सपीरियंस है कि 4 से 5 सवाल जो है केमिस्ट्री से एकदम 100% पूछे जाते हैं, जो आपको पता नहीं चलेगा कि वो 12th का है या 11th से पूछा गया है। लेकिन आप यही कन्फ्यूजन में सब दिन रह जाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि 12th से पूछा जाएगा कि 11th से पूछा जाएगा। लेकिन वो पूछ दिया जाता है 9th और 10th से, जो कि आपको पता नहीं होता है, आप भूल चुके होते हैं। तो जो बच्चे को याद रहता है वो अच्छे तरह से प्रश्न को हल कर देते हैं, ठीक है। आप चलते हैं अगले प्रश्न में। अगले टॉपिक में क्या होता है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ऑक्सीकरण एवं अपकरण, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक संकेत एवं सूत्र एवं समीकरण। ये सब सारी चीज़ें 9th में पढ़नी थी, और 9th में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 9th में और 8 में क्या पढ़ना है, ठीक है। परमाणु इकाई, मोल, संकल्प, ये सब सारी चीज़ें 9th 10th में पढ़ना था, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। एथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सब सारी चीज़ ना, स्टेन, पेप्टेन, सब सारी चीज़ें। ये रासायनिक अभिक्रिया एवं ऊर्जा परिवर्तन 10th में पढ़ना है, ठीक है। ईंधन आपको 9th में और 8 में ज़रूर पढ़ना है, दोनों में। सूर्य की नाप कीजिए, ऊर्जा, ये सब सारी चीज़ें, धातु, अधातु, घोल, बिल, मतलब सारी चीज़ें जो है बेसिक पहले से भी पढ़े आते हैं, लेकिन उसको इम्प्रोवाइज करके बढ़िया तरीके से अगर पढ़ना है तो 9th 10th 11th ज़्यादा, इससे ज़्यादा हमको लगता है कि अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से नहीं पूछा जाता आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन। चलिए हम बताते हैं और आगे। कार्बन एवं यौगिक, कार्बन एवं उसके यौगिक के संबंधित जो भी प्रश्न हैं वो एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतरीन अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं, जो कि आपको लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। तत्व संकेत एवं परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, ये सब पूछा जाता है। एटॉमिक मास एवं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास एवं एटॉमिक नंबर इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
आप इसको ऐड करके अपने दिमाग से बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बताऊँगा, ये तो अपने दिमाग में रखे ज़रा। महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक के प्रश्न जो होते हैं और प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न हैं वो एग्ज़ाम में मैं बताते जाऊँ, एग्ज़ाम के पहले आपको जो भी क्लासेस होंगी उसमें मैं बताते जाऊँगा। चलिए हम चलते हैं आगे। अगले प्रश्न में क्या अगले टॉपिक में क्या पूछा जाता है, जीव विज्ञान में क्या पूछा जाता है। लगभग मैं बताऊंगा कि सारे सवाल जो है वो सारे सब्जेक्ट से टॉपिक से कितने कितने सवाल पूछे जाते हैं। प्लांट एंटोनॉमी, पादप हो सकता है, पादप वर्गीकरण, प्लांट क्लासिफिकेशन हो गया, प्लांट रिप्रोडक्शन हो गया, एवं रिलेशनशिप जो होता है पदार्थ की कार्य, प्राणिक जगत, जीवन क्रियाएं, कोशिका का वर्गीकरण, ऊतक का वर्गीकरण, विटामिन के उपयोग एवं उपचार, ये सारी चीज़ें, इससे सवाल ऑब्जेक्टिव सवाल जो पूछे जाते हैं आपको इस तरह से आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं उस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। इन्हें के पूछ देगा कि ऊतक क्या है, कोशिका क्या है, कोशिका का काम क्या है, ये सब सारी चीज़ें नहीं पूछा जाता है घुमा फिरा के। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं प्लांट से पूछे जाते हैं। अगर बायोलॉजी में पूछा जाता है क्वेश्चन तो प्लांट से ही पूछा जाता है। चलिए अगले चले जाते हैं। विटामिन के उपचार एवं उपयोग के बारे में ज़रूर पढ़ें। शरीर की अस्थियां का विवरण है। विषाणु जनित रोग और उसके कारक, ये इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि विषाणु जनित रोग जो है इससे कम से कम 2 सवाल या 1 सवाल कंफर्म आता है मेरे लिए, मैं कहता हूँ तब। परजीवी जनित रोग एवं ये भी सवाल 1 सवाल के लायक ये भी है। विभिन्न जंतुओं का गर्भकाल, ये पूछा जा सकता है इसमें से। जीवाणु जनित रोग एवं प्रभावित अंग, ये से भी पूछा जाता है कि निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, और पूछा जाएगा कि हैजा में कौन सा अंग प्रभावित होता है, इस तरह से पूछा जाता है। जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग एवं और उसके कारक कवक जीवाणु, उसके कारक जीवाणु, इसके बारे में पढ़ा जाता है। कवक जनित रोग, मानव का वर्गीकरण, ह्यूमन एटोनॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये सब सारी चीज़ें जो है क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन, ये वर्गीकरण करना जाता है। अब जो आ गया हम लोग चलेंगे जीएस की ओर। जीएस में जो संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। जीके जिसको बोलते हैं जनरल नॉलेज या जनरल साइंस के, जनरल जीएस के बारे में चलें तो जीव विज्ञान, पशुपालन एवं डेयरी संबंधी भारतीय संस्थान के बारे में भी पूछा जाता है। ये प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है इसलिए मैं आपको दे दिया। जीव विज्ञान से संबंधित सिद्धांत एवं प्रतिपादक के बारे में भी पूछा जाता है। ये टॉपिक जो है अपने दिमाग में बैठा लीजिए, मैं इसका लिंक जो है पीडीएफ दे दूंगा। मैं सिर्फ बताते जाऊँ कौन इंपॉर्टेंट है और कौन से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे एक और टॉपिक है। जीव विज्ञान से सभी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं जो 12th स्तरीय हो। सिर्फ 12th स्तरीय प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं पूछे जा सकते, ठीक है। तो मैं इसका जो प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ उसको प्रैक्टिस सेट के ज़रिए आप लोग को पता चल सकता है। चलिए हिंदी की कुछ सवालें और हिंदी के सिलेबस के बारे में पूर्ण जानकारी लें, ठीक है। वर्ण एवं ध्वनि के बारे में पूछा जाता है। शब्द विचार भी पूछा जाता है। संज्ञा एवं सर्वनाम के बारे में पूछा जाता है। विशेषण क्रिया के बारे में पूछा जाता है। अवयव एवं वाच्य के बारे में पूछा जाता है। लिंग वचन के बारे में पूछा जाता है। उपसर्ग एवं प्रत्यय, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और अव्यय और वाच्य, क्रिया, विशेषण, ये 3 टॉपिक को आप अपने दिमाग में ऐड कर लीजिए। तीनों टॉपिक जो है सबसे पूछे जाते हैं, ठीक है। कारक एवं उसकी विभक्ति के बारे में पूछा जाता है। संधि एवं उसके विच्छेद के बारे में पूछा जाता है। हाँ, ये समास का और उसके भेद के बारे में ज़रूर पढ़ें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। समास और उसके भेद के बारे में पढ़ें। मुहावरे भी 1-2 पूछे जाते हैं। कहावतें एवं लोकोक्तियाँ जो है माध्यमिक स्तरीय में पूछा जाता है, मानी 10th स्तरीय जो पैरामेडिकल डेंटल के स्टूडेंट हैं, एंट्रेंस लेवल का तैयारी कर रहे हैं, उसमें पूछा जाता है। और पर्यायवाची शब्द तो पूछा ही जाता है। ये नहीं पूछा जाता किसी कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, ऐसा नहीं पूछा जाता। इसमें से कौन है जो इसका पर्यायवाची शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऐसा पूछा जाता है। विलोम शब्द भी वैसे ही पूछे जाते हैं, घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से कौन है जो विलोम शब्द, इसका विलोम शब्द नहीं है। श्रुति एवं समानार्थक शब्द पढ़े होंगे, तो श्रुति सम एवं समानार्थक शब्द वो होता है,
साइनोनिम और एंटोनिम्स के बारे में सुने होंगे, वो होता है। अपठित अवतरण होता है और वर्तनी संबंधित अशुद्धियाँ, मैंने वाक्यों को सही करना, शुद्ध करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ रहता है। इनसे बोलता है, पूछता है कि इसमें से कौन से वाक्य जो हैं सबसे सही है। अशुद्धियाँ को चुनना है या इसमें कौन से वाक्य में बहुत गलती है, इस तरह से पूछा जाता है। रिक्त स्थानों को पूर्ति की जाती है, ऑप्शन दिया हुआ रहता है। खाली स्थान, उसमें ऑप्शन दिया हुआ रहता है तो इस स्थान को भरने के लिए। और वाक्य पर आधारित प्रश्न के लिए छंद और अलंकार सबसे बेस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पूछा ही जाता है 100% गारंटी के साथ। छंद एवं अलंकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं अगले समान ज्ञान की ओर। समान ज्ञान में क्या क्या पूछा जाता है? समान ज्ञान में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्राचीन भारत का इतिहास पूछा जाता है, मध्यकालीन भारत का इतिहास पूछा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक टॉपिक इसमें से इम्पॉर्टेंट है ताकि वो क्वेश्चन एराइज करके पूछ सके। इस तरह से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आधुनिक भारत का इतिहास पूछा जाता है, यानी तीनों कालों का, जो पुराना इतिहास, बीच में जो अंग्रेजों का काल वाला इतिहास और आधुनिक इतिहास के बारे में पूछा जाता है। ठीक है। विश्व का इतिहास के बारे में पूछा जाता है। भारतीय राजस्व व्यवस्था, भारतीय राजस्व व्यवस्था के जो भी प्रश्न होंगे PDF के जरिए आप लोग को डेली बाय डेली आपको मिलते रहेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में पूछा जाता है, सर राज्य व्यवस्था जो हो उसके बारे में। ठीक है, इस तरह से पूछा जाएगा। भारत का भूगोल पूछा जाएगा, भारत का विश्व का भूगोल ये पूछा जाएगा। 100% गारंटी के साथ ये पूछा जा सकता है। और आगे चलें, महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी होंगे भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न, उसको PDF के जरिए मैं आपको लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जाता है, ये आपको PDF के जरिए जो भी प्रश्न होंगे और इसके बारे में भी पढ़ाया जाएगा। क्लासेस जब होगी के बारे में पढ़ाया जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी होंगे PDF के जरिए आप लोग को भेज दिए जाएंगे या लिंक प्रोवाइड कर दिए जाएंगे वीडियो के लिंक में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए हम चलते हैं इंग्लिश की ओर। इंग्लिश से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? इंग्लिश से लगभग जो है 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, 10 से 15 प्रश्न, लगभग 10 प्रश्न। तो नाउन नंबर ये टॉपिक है कि इसमें से पढ़ सकते हैं हम। नाउन, नंबर, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये सब सारी पूछा जाता है। टाइम एंड टेंस, सिंटैक्स, आर्टिकल, साइनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, करेक्ट स्पेलिंग रूल्स और फ्रेजोलॉजी, करेक्ट यूज ऑफ वर्ड, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो भी हैं वो सब पूछे जाते हैं। सबसे इसमें से सारे इम्पॉर्टेंट है। मैं एक में से नहीं कहूँगा कि 2 इम्पॉर्टेंट है, 3 इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से सारे 100% सारे जो दिए हुए सारे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सबसे पूछे जाते हैं, सबसे एक दूसरे से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं बताऊंगा प्रवेश परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं कितने मार्क्स के आते हैं और कितने प्रश्न की संख्या होती है जो पूछे जाती है। ठीक है। अगर समान ज्ञान की मैं बात करूं, समान ज्ञान में भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान तीनों आते हैं। इससे लगभग 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, 125 मार्क्स के होते हैं। ठीक है। गणित से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि मैं इस सिलेबस में नहीं बताया हूं। इसमें सिलेबस में पूरा टॉपिक मैं बता दूंगा कि कितने कितने प्रश्न किससे पूछे जाते हैं, वही खुद पढ़ना है। मैं सिर्फ पढ़ा दूंगा, वही में से एकदम 100% गारंटी आ जाएगा। ठीक है। गणित वाला में ये हो गया 75 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक। हिंदी की अगर बात की जाए तो हिंदी में अगर 15 क्वेश्चन है तो 75 मार्क्स का इसे पूछा हो गया, यानी एक क्वेश्चन बराबर 5 मार्क्स, यानी 5 क्वेश्चन बराबर 25, तो 25 क्वेश्चन बराबर क्या हो गया 75, है ना। 125 पे 25 क्वेश्चन बराबर 125 हो गया, 25 से, है ना। समान ज्ञान में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, ये 100 मार्क्स के होते हैं। टोटल 450 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपके लिए इंटरमीडिएट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपके पैरामेडिकल के सफल लाइफ के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। तो आप इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। पूरी सिलेबस की जानकारी अगर अच्छे से मिल गई हो तो चैनल को शेयर कर दें और लाइक कमेंट जो भी हो अपने अनुसार बताएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स एवरीवन।